रागादि फिर से एक से शुरू हुआ वो। इस प्रकार जब यह भेद विज्ञान ज्ञान को अणुमात्र भी रागादि विकार रूप विपरीतता को न प्राप्त कराता हुआ अविचल रूप से रहता है। दो चीजें आ गई इसमें, एक तो ज्ञान हो गया और एक विपरीतता हो गई। अब विपरीतता देखो इसमें देखिए कि इसके पिछले पेज के 126 के भावार्थ में नीचे से तीसरी लाइन, ज्ञान के विपरीत राग के विपरीत परिणाम क्या है? रागादि की कलुषता नंबर 1, आकुलता नंबर 2, संकल्प 3, विकल्प 4, ये है विपरीतता। ये जो है ना रागादि विकार की विपरीतता, ये 4 विपरीतता है। अब ये ज्ञान जो हुआ इन चारों से भिन्नता को प्राप्त कराता हुआ अविचल रूप से रहता है। यानी ज्ञान ये चारों आकुलता, संक्लेश, विकल्प आदि, ये ज्ञान इनको जानता था, पर ज्ञान इसको ये ज्ञान में प्रविष्ट नहीं हो पाते, इसलिए ज्ञान रूपी परिणमन करता है। ऐसी अविचल रूप से रहता है, ज्ञान चलायमान नहीं होता है। राग को पहले जान करके चलायमान हो जाता था, अब ज्ञान राग को जान करके ज्ञाता रूप से रहता है। यहाँ पे भेद विज्ञान पे बल दिया हुआ और काय पे ज्ञान पे बल देना है, भेद विज्ञान भेद विज्ञान कौन करेगा? ज्ञान करेगा या राग करेगा? ज्ञान करेगा, तो इसलिए तो ज्ञान को समझा रहा है। ज्ञान में ऐसी शक्ति है, आपके पास रबड़ी का दोना आया, आप रबड़ी खाओगे कि दोना? अरे क्या खाओगे बोलो ना मुझसे। तो ये भेद ज्ञान आपने काय से करा? ज्ञान से करा कि आँख से करा? तो आपने एक चीज छोड़ी ना, तो भेद डाल दिया ना उसमें, एक को खाली एक को फेंक दी। तो ये निर्णय काय से करा? उसी ज्ञान को तो समझाना है कि तू जो ये दोना खा रहा है ना, ये जानवर के खाने का है। ऐसा ही जो राग द्वेष मोह को तू जो अपना जान रहा है ना, ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का संसारी घूमने वाले का काम है। ये तेरा स्वभाव थोड़ी है, ये तो कचरे में फेंकने जैसा है। इसको फेंकेगा जब तो उसको खा जाएगा तो पेट दुखेगा, और इसको खाएगा तो तृप्त होएगा। ऐसा जो ज्ञान को भोजन करेगा तो आनंदित बन जाएगा, और राग द्वेष को मिला के सेवन करेगा तो यही दुखी हो जाएगा। वहाँ तो खाने के 6 घंटे बाद दुखेगा पेट, यहाँ तो राग द्वेष को है ना, संयोग को स्वजाना क्या आकुलता के आग में जलेगा। अच्छा है, समझने का प्रयत्न करना चाहिए। आप समझने का प्रयत्न करो तो समझ में आएगी। 2 चीज़ों का पहले ज्ञान तो हो कि अपने अंदर आत्मा के संयोग में शरीर भी है, आत्मा के संयोग में रागादि का परिणाम भी है, आत्मा के संयोग के अंदर एक 8 कर्म बंधे हुए, ये तीनों पहले ज्ञान में नक्की होना चाहिए लक्षण से। ये आपको अभी सब बातें आ चुकी है। भाई ये शरीर है ना, ये किस बात का प्रमाण है कि इस जीव के 8 कर्म बंधे हुए, तो 8 कर्म की सत्ता मंजूर हो गई ना। शरीर की सत्ता इनकार करोगे क्या? जब है और भोग रहा है तो शरीर है तो 8 कर्म भी बंधे हैं, और 8 कर्म बंधे हैं तो भाव कर्म भी हुआ है, और भाव कर्म हुआ है तो इसने आत्मा को भी छोड़ा है, आत्मा को भी छोड़ा है तो आश्रम का जन्म हुआ है। ये पूरी चैनल है उसकी। अब ये सब तीनों चीजें है ना, इनकी सत्ता मंजूर हो गई ना। अब इन तीनों को ज्ञान में भिन्न जानना है, करना थोड़े है। ज्ञान इन तीनों को एक में मान रहा है, इसीलिए उलझन में उलझ गया है, अपने स्वभाव को छोड़ा और इन तीनों की संभाल में लग गया। संभाल में लगने से दुखी हो रहा है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव तो होती हुई परिस्थिति को जानना है, फेराफेरी करना थोड़ी है। ऐसा अपने आप को नहीं समझा पा रहा है, किसको समझाना? अब ये दूसरे को समझा, उससे क्या हो गया कि भाई जिनवाने की बात मान लो। अगर अपना ज्ञान ये शरीर में हूँ ऐसा उल्टा समझ गया तो उसको सुखी करने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ आज तक, और होएगा भी नहीं। अगर इस जीव ने ऐसा समझ लिया कि घर मेरा, बच्चा मेरा, पोता मेरा और बहू मेरी है, ये दुख के भंवर में फंस गया अभी है। अब इसको दुनिया का कोई देव सुखी नहीं कर सकता है इसको। ये किसको समझाना है? अच्छा, अपने को समझाना है तो इलाज क्या करना है? उधर इलाज करना है कि इधर करना है? अरे ये 2 टुक की बात समझने में क्या परेशानी आ रही है?
कहीं यही है कि मुंबई में अपन बहुत ताकत है यार। जरा भी शांति से समझने का प्रयत्न करो। पुरानी भूल गए तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ कोई क्लास में रिविज करा के पूछते थे नहीं क्यों कल क्या पढ़ा था, खड़ो बताओ, ये भी नहीं करें। जिनवाणी को मालूम है कि इसको 5 इंद्रिय के विषय कषाय की बात याद रहती है, जिनवाणी की नहीं रहती है, ये भी पता है जिनवाणी को। अभी पूछेंगे कि कल क्या आया था, अब बोलो कल्पना बदली कल क्या आया था, देखो साहब वो हमारा सब्जेक्ट नहीं, वो आपका है। बोल ही नहीं सकता वो, अच्छे की हालत खराब हो जाए, क्योंकि वो उसको पकड़ ही नहीं है इस बात की। और जिनवाणी को ये भी पता है, तो बेचारा को उसको क्या बोले वालों को, क्या अनादिकाल के इस मार्ग में लगा, नहीं मालूम उसको, कोई बात नहीं, आज फिर समझा देंगे कि देख फिर हर समय यही गलती कर रहा है, वो करेगा तो सुखी नहीं होगा। कैसी अलौकिक बात। ये इसी में लिखा है, इस प्रकार से भेद विज्ञान, हाँ ज्ञान को अणुमात्र की, हाँ, भेद विज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है? भेद विज्ञान तो एक प्रक्रिया है, भेद विज्ञान एक प्रोसीजर है, और इसको करने वाला कौन है कि इसको करने वाला ज्ञान है। भेद विज्ञान दोना और रबड़ी अलग अलग है, तो ये दोनों अलग अलग है, ऐसा पहले ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो इसमें एक खाने योग्य है और एक छोड़ने योग्य है, वो दोनों बताएगा कि ज्ञान बताएगा, तो ये ज्ञान से होगा। तो ये ज्ञान पहले भेद विज्ञान सिखाया, अब करेगा कैसे कि ज्ञान से। अभी ज्ञान अगर ऐसा समझ गया तो फिर वो जो विपरीत परिणाम थे, कौन से, संकल्प विकल्प और क्लेश, इन सबको, ये सब पहले भी थे अभी भी है, तो ये ज्ञान ने जानने की कला सीख ली, गजब ही हो गया। ये मेरे ज्ञान की स्वच्छता में संकल्प विकल्प ये झलके और प्रकाशित हुए, ये तो अनादि से हो रहे हैं, पर इससे मेरा ज्ञान अविचलित ही है, विचलित नहीं हुआ है, क्योंकि ये सारे के सारे पदार्थ संकल्प विकल्प क्लेश वगैरह बाहर के पदार्थ से तो बात ही नहीं कर रहे आचार्य, कि संकल्प विकल्प और क्लेश का जो परिणाम था ये ज्ञान में भाषित होने पर भी वो संकल्प और विकल्प अपनी जगह रहा, मेरे अंदर नहीं आया, तो ज्ञान चलायमान नहीं हुआ उसमें, पहले भी नहीं हुआ था, पर पहले जानता नहीं था और अब जान गया। जानने से उस विकल्प को अपने अंदर मने, अभी अगली गाथा में आएगा कि उस विकल्प रूप अपने को होता नहीं है। देखो जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर तो डॉक्टर के पास तो 24 घंटे सीरियस पेशेंट आते हैं बहुत सारे, कुछ करा रहा है, कोई क्या हो रहा है, अब वो देखता है सब उसको, और उसकी करारने की तड़फन को जानता है, पर दुखी कितना होता है, वो कह रहा साहब पेट दुख रहा है, मैं मर जाऊंगा, साहब देख रहा वो, हाँ भाई शांति रखो, मेरे को सब मालूम है, पर प्रश्न ये कि उसका ज्ञान उस क्लेश को जानते समय दुखी कितना होता है कि बिल्कुल नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, तुमने जाना तो सही, पर जाना है पर उसको घुसने नहीं देता उसको अपने अंदर। अच्छा वही डॉक्टर जब अपनी पत्नी या अपने बच्चे या अपने पोते को देखता है तो फिर कितना दुखी होता है। अरे यार अब देखो दुख का अंदर समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या करा उसने, कि यहाँ उसमें विचलित हो गया, वो मैंने उसमें अपना पना कर लिया उसने, और वहाँ अपना पना नहीं था, तो अपना पना नहीं होने से कुछ हुआ ही नहीं उसके। कुछ समझ आ रही दृष्टांत की मर्यादा देखती है। अब ये रात दिन करता है, ये जाता है, अपना बच्चा भी भर्ती है, उसका दुख देखो, और एक अपने पड़ोसी या किसी रिश्तेदार का वो हॉस्पिटल में करार रहा है, सब कहेगा वहाँ पे, पर उसका ज्ञान चलायमान नहीं होता वहाँ पे। उस केबिन से बाहर आया और अगर गाड़ी पे बैठा तो वो याद भी नहीं करेगा उसको, तो वो वहाँ जो कर रहा था वो कौन था, कि वो सब ड्रामा था, कौन कर रहा था, वो ज्ञान सब जानता है, वो ज्ञान एक बार वो किसी को अड़ने ही नहीं देता, वो इतनी ताकत है उसके अंदर, एक बार खड़ा हो जाए, क्या कह रहे हैं अलौकिक बात है, अलौकिक एक बार श्रद्धा हो जाए बदलती थोड़ी, फिर अभी वो बात अभी आगे कर, विपरीतता को न प्राप्त करा तो अविचल रूप से रहता है। अब ये फिर से दूसरी नई बात समझने की, तब शुद्ध उपयोग मयात्मकता के द्वारा, ये एक बहुत अलौकिक बात है, शुद्ध उपयोग मयात्मकता के द्वारा ज्ञान केवल ज्ञान रूपी रहता हुआ किंचित मात्र भी राग द्वेष मोह रूप भाव को नहीं करता। देखो क्या ज्ञानी, क्या अलौकिक बात, ज्ञानी की बात कर रहे हैं, ज्ञानी हो गया, राग द्वेष में हो रहा है, पर वो किंचित मात्र भाव को नहीं करता है। साहब हमने भी जिनवाणी पढ़ी है,
चौथे गुण स्थान में भी राग द्वेष होता है, पांचवें में भी होता है, छठे में भी होता है, सातवें आठवें बुद्धि पूर्वक होता है। और आपके तो बिल्कुल नहीं करता है कि वो श्रद्धा में भेद ज्ञान के बल पर न इनका कर्ता बनता है न स्वामी बनता है, वो उसके ज्ञान में गेय रूप से भाषित होते हैं। तो वो ज्ञेयाकार के परिणमन होने पर ज्ञान ज्ञानाकार ही रहता है, रस को जान गया हो। मैंने वो डॉक्टर कितना होशियार है कि उन सबको रोज पेशेंटों को हजारों को देखता है, परंतु उस रूप परिणमन बिल्कुल नहीं होता उसका। क्या करे पंडित जी, ये ज्ञान, ये कला ही तो सिखा रहे हैं। अब ये शुद्ध उपयोग हमारे तो क्या होता है कि देखो ये उपयोग है ना, आत्मा का उपयोग होता है। उपयोग मैंने जानने की क्रिया है। तो ये निकलती काय में से कि शुद्ध आत्मा में से निकलती है। इसका आधार क्या है कि आत्मा ही इसका आधार है। क्या होता है इसमें कि जानने देखने की पर्याय निरंतर होती है, इसको उपयोग कहते हैं। अब ये उपयोग विषय बनाता है, उपयोग विषय बनाता है, तो ये उपयोग अपने शुद्धात्मा को छोड़ करके अन्य पदार्थों को विषय बनाता है, तो इसका नाम अशुद्ध उपयोग है। अशुद्ध क्यों हुआ? उसने आत्मा का संग छोड़ा, उसने शुद्ध आत्मा का आशय छोड़ा और बाहर के पदार्थों को विषय बनाया, तो उसका नाम अशुद्ध उपयोग है। शुद्धता नहीं हुई इसमें, अशुद्ध हो गया। अब जो अशुद्ध उपयोग हुआ तो इसके फिर से दो भेद हो गए, क्योंकि जगत के अंदर दो तरह की चीज़ है। दो कौन सी है? एक तो पांच इंद्रिय के विषय हैं और एक देवसाद गुरु, अन्य की दया का परिणाम, दुखी को देख करके वो परिणाम। तो दो विषय हो गए। तो जब ये उपयोग पंच परनिष्ठि को विषय बनाता है तो उस उपयोग का नाम शुभ उपयोग है। उपयोग तो उपयोग ही है, उपयोग न शुभ होता है और न अशुभ। 81 का ऐसा क्लास नहीं होगी कि उपयोग में पदार्थ भी नहीं है, उपयोग में राग भी नहीं है। उपयोग तो उपयोग है, सारा समझने का प्रयत्न करना चाहिए। पर उपयोग का विषय भी पंच परमेष्ठी है, इसलिए इस उपयोग का नाम शुभ उपयोग है। पर उपयोग उपयोगी है, उपयोग ज्ञान दर्शन को आत्मा को छोड़ता नहीं कभी। अब ये उपयोग वहाँ से पलटा और पलटे के पांच इंद्रिय के विषय गया, पोते पोते दिखे, घर वाले दिखे, खाने के दिखे, तो उपयोग कौन सा हो गया? अशुभ उपयोग। उपयोग अशुभ नहीं हुआ है पर उसका विषय अशुभ हो गया, तब भी उपयोग तो उपयोगी है। दो टप्पी बात बहुत सरल है। उपयोग जब शुभ और अशुभ को विषय बना रहा है तब भी उपयोग तो उपयोग और शुद्धि है, परंतु ऐसी बात जानता नहीं है। तो वो क्या करता है? शुभोपयोग में जुड़ जाता, अशुभोपयोग में जोड़ता था और अपने को शुभोपयोगी मानता है, शुभोपयोगी मानता है। ये मिथ्या दर्शन हो गया। अब इस उपयोग को शुद्ध बनाना है तो कितना सरल है कि ये उपयोग ये जो बाहर के विषय बना रहा था इसको हटा करके जिस आत्मा में से उत्पन्न हो रहा है उसको विषय बनाए, तो उपयोग शुद्ध तो था ही से शुद्ध हो गया। पहले भी अशुद्ध नहीं वाला उस उपयोग में आत्मा बना विषय, तो आत्मा कैसा है? आत्मा तो शुद्ध है। तो वो उपयोग ने जब शुद्ध आत्मा को विषय बनाया तो उपयोग शुद्ध उपयोग हो गया। वो शुद्धोपयोग जो निर्विकल्प वाला शुद्धोपयोग की बात नहीं, यहाँ पे आत्मा को जानने वाले शुद्ध उपयोग की बात चल रही है। ये उपयोग, अब देखो फिर से कि वो उपयोग शुभ को जो विषय बना रहा है तो उस शुभ उपयोग से आत्मा जानने में नहीं आता है, क्योंकि उसका मुख बहिर्मुख है। चीज कहाँ है? चीज अंदर है। वो कहाँ जानने का प्रयत्न कर रहा है? बाहर। बाहर का उपयोग वो शुभ है, उसको शुभ और अशुभ का नाम दे रहा है, वास्तव में अशुद्ध है। उन दोनों को अभेद कर दो तो अशुद्ध उपयोग में आत्मा जानने में नहीं आता। यानी पंच परमेष्ठी हो चाहे पांच इंद्रिय के विषय हो, आत्मा उससे दूर है। अब दूसरी बात कि उस उपयोग में आत्मा जानना है, क्योंकि शिष्य तो बोल रहा है मेरे को संवर पैदा करना है, संवर करना आज तक नहीं हुआ, तो शुद्ध उपयोग होता है। शुद्ध उपयोग क्या था कि विषय बदल दे, इसका ज्ञान का उपयोग का विषय शुद्धात्मा बने। उपयोग को शुद्ध करना पड़ता है कि शुद्ध है? अरे गजब हो गया। इस शुद्ध उपयोग में आत्मा जानने में आता है, अशुद्धि में आत्मा जानने में नहीं आता। उपयोग या शुद्ध है, तो शुद्ध उपयोग में आत्मा जानने में आता है। आत्मा जानने में आया ना तो इसके विषय बदल गए, इसका विषय शुद्ध आत्मा आया।
जब ये शुद्ध उपयोग आत्मा जानने में आया तो इसने देखा अंदर में, अब किसको जान रहा है वो? आत्मा को। वेरी गुड, आत्मा को जानना है ना। जब आत्मा को जाना तो इसमें पता लगा कि इसमें ना संकल्प है, ना विकल्प है, ना राग है, ना द्वेष है, इसके अंदर तो ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ। अरे जैसा जिनवाणी गिरी है वैसा गिरी ज्ञान में अंदर ले जाए, ये तो काम सारा अंदर हो जाएगा। सुनने की बात नहीं है, शांति से विचार करने की बात है। टोडरमल जी ने ऐसा लिखा, सुन लिया, ये अनेकांत की बात है। अनेकांत माने द्रव्य शुद्ध है, पर्याय में शुद्धि है, पर्याय में अशुद्धता है, द्रव्य में शुद्धता है, ये अनेकांत की बात है। अनेकांत की बात को एकांत में विचार कोई सिद्धांत समझ आ रहा है? ये एकांत मांगती है कि एकांत में क्या करूँ साहब, घर छोड़ के जंगल चला जाऊं? अरे ये एकांत थोड़ी, अज्ञान में अंदर एकांत हो जाता है अपने आप अपने आप हो जाता है। कोई जरूरी थोड़ी है कि इसको जंगल ही चाहिए। अरे कमरे में किसी से बात नहीं करे, हो गया एकांत। अपना आत्मा जो अपन सुना है उसका विचार करे, यही एकांत। हो गया चाहिए एकांत। ये कोई कपड़े छोड़ के जंगल जाए उसकी बात यही नहीं है। सरल चीज को क्यों कठिन बनाना? देखो कितना गजब लिखा। अब ये जब ये शुद्ध उपयोग मयकता के द्वारा, देखना अंदर से, फिर अंदर चले गए। ज्ञान केवल ज्ञान रूप ही रहता हुआ, वो केवल ज्ञान मैंने तीन लोग तीन काल को जानने वाला ज्ञान नहीं है। ज्ञान ने शुद्धात्मा का आश्रय लिया, ज्ञान ने शुद्धात्मा में हूँ ऐसा विषय बनाया, तो उसने देखा अंदर तो मैं केवल ज्ञान स्वरूप ही हूँ। राग वाग यही नहीं मेरे अंदर। जो चीज मेरे अंदर नहीं है वो तो अनादि से ही नहीं है, कि आज नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं भ्रम्यो अपन को विसरी आप, उस बात का जन्म यहाँ हुआ कि ज्ञान खाली बस बहिर्मुख था, ये शुभ और अशुभ के भंवर में फंस गया था, जबरदस्ती अपना बर्बाद कर रहा था, जबकि वो तो अंदर आए ही नहीं थे। और ज्ञान को ये टर्न हुआ नहीं अनादि से, तो जैसे हुआ तो अंदर क्या पाया कि मैं ओनली ज्ञान स्वरूप हूँ। वो तीन लोग तीन काल को जानने वाला वो नहीं, वो तो ज्ञान की पर्याय की बात है। फिर से ज्ञान को अंदर ले जाओ, बताओ क्या क्या है? क्योंकि अंदर कुछ आया ही नहीं। शरीर हर तो बाहर ही रह गया, आठ कर्म वो भी बाहर रह गया, ये भाव कर्म का परिणाम वो भी बाहर रह गया। क्योंकि मैंने अंदर जाकर के देखा ना, कब कि देखा कि वो उपयोग शुद्ध हुआ था, वो शुद्ध तो था ही सही, क्योंकि वो तो जीव का अंश ही है। ये सिद्धांत उतर जाए जीव के तो निहाल हो जाएगा। अरे धर्म प्रकट करने की विधि और कला की बात चल रही है, इसमें किसी दुष्ट को याद मत कर लेना, अंदर मरी जाएगा, अनंत काल भटक जाएगा अगर किसी को याद कर लिया तो। और उसको मन को संभालना बहुत ताकत है। बाहर की विपरीत परिस्थितियों में फंसे हुए ज्ञान को आत्मा में जोड़ना बहुत ताकत है, छलांग मारता है। इतनी देर उपयोग के लगाना आसान काम नहीं है, दौड़ दौड़ के जाता है, पकड़ पकड़ के लाती है जिनवाणी, करे क्या? देखो केवल ज्ञान रूप रहता हुआ किंचित मात्र भी राग द्वेष मोह भाव को नहीं करता है, किंचित मात्र नहीं करता है। मतलब क्या हुआ? भेद ज्ञान हो गया। अब फिर से समझने की बात है, राग द्वेष का परिणाम होता है कि नहीं होता है, शरीर है कि नहीं शरीर है, आठ कर्म बंध रहे कि नहीं बंध भी रहे, पुराने बंधे कि नहीं वो भी बंधे गए, परंतु ज्ञान इन सबसे न्यारा जीने की कला को सीख चुका है। तो ज्ञान राग को जानने के काल में रागी नहीं होता है, ज्ञान शरीर को जानने के काल में जड़ नहीं होता है, ज्ञान संयोगों को जानने के काल में संयोग से एक में पना नहीं करता है, तो किंचित मात्र भी नहीं करता है। ये हुआ कि हुआ बस। ज्ञान ने ज्ञान को जाना कि जाना ही जाना, फिर वो कभी भी एक मिनट नहीं होएगा। कितनी ताकत लगा दो आप, क्योंकि वो तो स्वभाव को पढ़ चुका है। कुछ थोड़ी बहुत समझ में आ रही क्या? सब भाव कर्म से तो भेद ज्ञान हो गया। भाव कर्म, फिर से वही बात अभी हाल ही तो कही, भाव कर्म नष्ट हो जाए उनको अरहंत कहते हैं। भाव कर्म नष्ट हो जाए तो फिर तो यही चौथे गुण स्थान में अरहंत बन जाएगा ना जीव। भाव कर्म होंगे
भाव कर्म यानी राग द्वेष मोह का परिणाम होगा, परंतु ज्ञान उस मय नहीं जानेगा, अपने को ज्ञान मय जानेगा। राग को जानने से ज्ञान रागी नहीं होगा। अज्ञान दशा में भी ज्ञान रागी नहीं हुआ था, पर उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी तो अपने को रागी मान चुका था। आपको समझने का प्रयत्न करो। संवर का जन्म का अर्थ ही है कि ज्ञान में रहा, राग रूप नहीं हुआ। रागी मानना ये आश्रव है और ज्ञान में मानना है संवर है। ज्ञान रागी हो गया हूं, ये मिथ्या दर्शन संबंधी आशा घुस गया उसमें। कोई होमवर्क जो जिनवाणी करा रही वो करने का अभ्यास करो ना। वो दो टप्पी बात है बिल्कुल। ज्ञान, उस डॉक्टर ने पेशेंट को देखा, करा रहा बुरी तरह से और लग रहा है कि अब 2 घंटे बाद मर जाएगा, उसका पीड़ा सहन नहीं हो रही है, पर ज्ञान उससे प्रभावित नहीं होता है। इतनी कला अज्ञानता में भी जानता है। और यहाँ सबकी साथा पूछने जाता है हॉस्पिटल में, पर ज्ञान प्रभावित नहीं होता उससे। उसके कोई रिश्तेदार भूखे मर रहे हो, तकलीफ पा रहे हो, जानता है 1000 रुपये की हेल्प भी करे आएगा, प्रभावित नहीं होता उससे। प्रभावित मैंने उसके चिंतन में डूबता नहीं है। और वो अपने चिंतन में कैसे डूबता है? अपना घर का हो जाएगा। नहीं यार, दो का अंतर तो समझो। अब कैसे बताएं, क्योंकि ज्ञानी का स्वरूप तो ज्ञानी बनने के बाद ही समझ में आता है, पर अब अज्ञानता में करें क्या? तो कुछ लौकिक उदाहरण देते हैं, सर्वदेश थोड़े लगता है। क्या करें? ये जिनवाणी कला सिखा रही है। राग हो रहा है परंतु रागी नहीं होता है। शरीर रहता है परंतु अपने को जड़ नहीं समझता है। संयोग रहते हैं पर अपने को संयोग वाला नहीं मानता है। दुख रहता है परंतु अपने को दुखी नहीं मानता है, किंचित मात्र भी नहीं मानता है, क्योंकि अपने को तो केवल ओनली और ओनली ज्ञान स्वरूप ही जानता है। एक कला सिखा रहे हैं। अमृत चंद्राचार्य देव सर्जरी कर रहे हैं। आखिर तो ये ऐसे डॉक्टर हैं कि खुद ही को डॉक्टर बनाएंगे और खुद ही को करना है, ये हेल्प करने नहीं आएंगे उसमें। आपको परिवार के बीच में रहना है। प्रश्न है कि रो के रहना है कि प्रसन्न रह गए? तो प्रसन्न कैसे रहोगे? तो उसको अगर अंदर घुसेड़ लिया कि मेरा है तो मर जाएगा, तेरा सुखी करने कोई इलाज नहीं है। जान जाए, जानने को कोई दिक्कत नहीं है। और जिनवाणी ये भी नहीं कह रही कि राग नहीं होना चाहिए। घर गृहस्थी की दशा में राग भी होगा, पर राग होने से रागी जीव राग रूप थोड़ी हुआ, जीव तो ज्ञान रूप रहा है। ऐसा आपने को जान सकता है कि नहीं? वहाँ से ऐसी विपरीत परिस्थितियों में डेड बॉडी के बीच में आंखों में आंसू निकालने के काल में ऐसा समझ सकता है कि नहीं, मेरा इनका कोई वास्ता नहीं है। वो धारा जिंदा रहती कि मर जाती है? मर जाती कि जिंदा रहती है? तो जिंदा रहती है ना, उसी ने तो जिंदा कहा जीव को। उसी धारा के बल पे तो वहां पे शांति है। दुनिया को सबको दिख रहा है और इसकी आंख में भी आंसू है, पर वो खुद जानता है, जिनवाणी जानती है क्या इस दुख से मेरा कोई वास्ता नहीं। कैसी अलौकिक कला है। इसी बल पे तो नरक में नारकी प्रचंड रहते हैं। देखो, रागद्वेष मोह भाव को नहीं करता, इसलिए ये सिद्ध कर दिया आचार्य। इसलिए सिद्ध हुआ कि भेद विज्ञान से शुद्ध आत्मा की उपलब्धि अनुभव होती है। आत्मा की उपलब्धि होने पर संवर होता है। आत्मा की उपलब्धि कैसे होती है? कि वो भेद विज्ञान से होती है। भेद विज्ञान कैसे होता है? कि कुंदाचार्य की शरण में जाओ, उससे वस्तु स्वरूप को समझो। और शुद्ध आत्मा की उपलब्धि यानी राग द्वेष मोह का यानी आश्रव का अभाव, इस लक्षण से, जिसका लक्षण है, ऐसा संवर का जन्म होता है। आचार्य को तो हो गया है। आचार्य संवर को उत्पन्न करने की विधि बताते हैं। जो जीव इसको समझ जाए, एडॉप्ट कर ले, उसको संवर का जन्म होता है। भेद विज्ञान संगी पंचेंद्री को हो सकता है, करे तो